सिनेमा जगत के लिए रविवार की सुबह एक बेहद दुखी कर देने वाली खबर लेकर आई। सरस्वती पूजा के अगले ही दिन सरस्वती का स्वर और गान थम गया। महान गायिका लता मंगेशकर का निधन हो गया है। खराब स्वास्थ्य की समस्या से जूझ रही महान गायिका लता मंगेशकर का रविवार की सुबह 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इस खबर के सामने आते ही लोगों में मायूसी की लहर छा गई। इसकी एक बानगी इंदौर में भी दिखाई दी। रविवार को देश की मशहूर गायिका और स्वर कोकिला लता मंगेशकर ने दुनिया को अलविदा कह दिया। उनके निधन का समाचार सुनते ही पूरा देश शोकाकुल हो गया। लता के निधन पर केंद्र सरकार ने 2 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया है। लता के निधन पर राजनीतिक हस्तियों से लेकर बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़े दिग्गजों ने शोक व्यक्त किया है। लता मंगेशकर का जन्म इंदौर में 1929 में सिख मोहल्ला में हुआ था। उनका इंदौर से विशेष लगाव भी रहा है। लता मंगेशकर के चाहने वालों ने आज उनके जन्मस्थली सिख मोहल्ला स्थित पहुंचकर उन्हें नम आंखों से श्रद्धांजलि दी। ये बड़ी दुखद घटना है और ये भारत ही नहीं परंतु विश्व के लिए भी एक दुखद घटना है कि कितनी महान शख्सियत को हमने आज खोया है, जो कुछ गत दिनों से बीमार चल रही थी। और मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनके आत्मा को शांति मिले तथा उनके द्वारा किए गए कार्य से आने वाली पीढ़ी को एक अच्छा संदेश आ जाए कि किस तरह एक बचपन से लेकर आज तक वो काम करती रही हैं, सतत काम करने की जो प्रेरणा देती रही हैं सबको, ये हम लोगों के लिए सबके लिए एक बहुत अच्छा संदेश है। ये मकान मैं 1928 में हुई थी, उस समय वाड़ा कहलाता था। उस वाड़े के अंदर एक बीच में कमरा होता था, वहाँ पे उनका जन्म हुआ था। और ये चीज़ हमको 1976 में जब मालूम पड़ी थी, जब उनकी मासी जी जो प्रेम नगर में रहती थी कुछ रिश्तेदारों के साथ यहाँ पे आई थी दिखाने के लिए, तो वो जगह बताई गई। फिर ये अभी 2004 के अंदर ये मकान इधर का हिस्सा वापस से टूट कर रिनोवेट हुआ है। पुराना हिस्सा 1960 में बना था, वो अभी भी एज इट इज़ वहीं पे है। तो ये इंदौर में कभी नहीं आई हैं। आने का एक बार था उनका, भैयू महाराज के आई थी, तो पर तबीयत खराब होने के कारण वो यहाँ अपनी जन्मस्थली देखने नहीं आ पाई थी। नहीं, कभी कुछ नहीं, उनका इस टाइप से कुछ भी अप्रोच नहीं था। और अभी प्रशासन ने उनके जन्मदिन पे यहाँ फंक्शन रखा था, जिसका आपने म्यूरल लगा हुआ देखा है कोर्ट के ऊपर। अब भावी की जो योजनाएं क्या है वो मेरे को मालूम है। द्वारा यहाँ पर श्रद्धांजलि दी जा रही है। स्वर कोकिला कहा जाता था आदरणीय लता जी को, ये उनका जन्म स्थान है और हमारे द्वारा उनको आज यहाँ पे श्रद्धांजलि देने के साथ में यह मांग भी करी जा रही है शासन प्रशासन से कि यहाँ पर आने वाले समय में जब ये कोर्ट हटेगी तो लता जी के नाम का एक यहाँ पे मेमोरियल बनना चाहिए। और साथ में जो स्वर के जो लोग हैं, जिनको कि संगीत के ज्ञाता हैं, उन सब के लिए सबसे बड़ी आज की हानि हुई है और हम लोग उनको आज अपनी तरफ से यहाँ पे श्रद्धांजलि दे रहे हैं। लता मंगेशकर ने रविवार को ब्रीच कैंडी अस्पताल में आखिरी सांस ली। लता मंगेशकर को कोविड और निमोनिया डिटेक्ट हुआ था और डॉक्टरों की एक टीम लगातार उनका इलाज कर रही थी। 92 की उम्र में लता मंगेशकर ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। बॉलीवुड के तमाम दिग्गज सेलिब्रिटी उन्हें सोशल मीडिया पर श्रद्धांजलि दे रहे हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करें। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।